देश के अलग अलग कोने में अनेकों प्रकार का जेल है, अलग अलग जेलों में अलग अलग नियम है। ये साबरमती जेल का जेल भजिया हाउस से केस में आप जेल चले आए? मर्डर केस में। अच्छा, कितने सालों से जेल में हैं? मैंने 17 साल से। मर्डर केस में नाम आ गया था। मर्डर केस में नाम आ गया था। वो मर्डर केस में केस हुआ था, मर्डर केस, इसमें सज़ा बढ़ गई। एक हादसा हो गया था, यानी कि मर्डर हो गया था मेरे हाथ से। और इसमें जितना सामान है, चाहे वो टॉवल हो या किसी भी प्रकार का लिक्विड हो या जो भी हो, वो सारा का सारा सामान जो है जेल के कैदियों के द्वारा बनाया। दिल्ली के जेल में एक सत्येंद्र जैन कैदी बंद हैं जो दिल्ली के मंत्री हैं, ठीक है। नो कमेंट से क्या बोले? नो कमेंट। कैदियों के द्वारा बनाया हुआ भजिया के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? जेल भजिया हाउस का अभी हम लोग भजिया खा रहे हैं और ये जेल जो है उसका नाम साबरमती जेल है। क्या तिहाड़ जेल में इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं, जहाँ पे वहाँ के एक मंत्री जो हैं वो किसी बलात्कारी से जो है मसाज करवाते हैं? अमित शाह जी के रिश्तेदार तो नहीं ना लगते? अच्छा, ये यहाँ पे आप अपनी भाई होते तो मेरे ख्याल से भजिए घर पे ही मंगवा लेते। किस जुर्म में आप जेल गए थे? 302। 302 क्यों गए थे? अच्छा, यहाँ पे आप भजिया खाने आई हैं? यस। अच्छा, ये भजिया जो है कौन से लोग बनाते हैं पता है आपको? हाँ, जेल के कैदी। जेल के कैदी। आज मैं आप लोगों को अहमदाबाद के एक बड़े चौराहे से जेल भजिया हाउस दिखाने जा रहा हूं और यहाँ पे जो है जेल में रहने वाले कैदियों के द्वारा जो है भजिया बनाया जाता है, साथ ही साथ जो है चाय भी बनाया जाता है। और ये एक गवर्नमेंट का प्रयास है कि जितने भी कैदी जेल में रहते हैं उन्हें सिविलाइज किया जाए, समाज के बारे में बताया जाए, देश के बारे में बताया जाए। यहाँ पे बहुत सारे कैदी हैं, उनसे हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक हमारे भाई जो हैं वो भाग रहे हैं पीछे, तो मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा क्योंकि इसका नाम जो है भजिया हाउस है और ये भजिया बना रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? नाम जकादी ठाकुर। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पे भजिया बनाते हैं? 10 साल से बना रहा है सर। 10 साल से भजिया बना रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से आप जेल में बंद हैं? जेल में 19 साल। कितना? 19 साल। कितना? 19 साल। 19 साल। 19 साल से। अच्छा, कौन से जुर्म में आप जेल गए थे? मर्डर केस में नाम आ गया था। मर्डर केस में नाम आ गया था। अच्छा, मर्डर आपने किया क्यों था? नहीं किया नहीं किया। नाम आ गया। मेरा नाम पर्वत भाई है। अच्छा, कौन से केस में आप जेल चले आए? मर्डर केस में। अच्छा, कितने सालों से जेल में हैं? मैंने 17 साल से। 17 साल से। अच्छा, क्या लगता है कि अब आप लोगों को आज़ादी का मौका मिलेगा? हाँ, हम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को काम करने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं ना होती है? परेशानी नहीं ना होती? नहीं। अच्छा, कितना घंटा आप लोग काम करते हैं? 8 घंटे। अच्छा, कितने बजे सुबह आते हैं यहाँ पे? हमें तो 6 बजे उठते हैं, घास काट के उधर आते हैं। अच्छा, घर पे बच्चे वच्चे हैं कि नहीं? है बच्चे। घर पे बीबी बच्चों से मिलने का मन करता है? बच्चों से मिलने का मन करता है? मन करता है ना। मन करता है। और यहाँ पे हमारे समाज में रहने वाले सिविलाइज लोग हैं, इन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जेल भजिया हाउस में क्यों आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र दवे। अच्छा, यहाँ पे जेल भजिया हाउस में आप हमेशा आते हैं या पहले? हमेशा आता है। अच्छा, यहाँ का भजिया कैसा मिलता है? क्वालिटी अच्छी, बहुत अच्छी है क्वालिटी। और ये लोग इतने मेहनतू है। और अच्छा, लाइन लगा के भजिया लेने में कैसा लगता है? अच्छा है, फ्रेश मिलता है। फ्रेश मिलता है। और पैसा वैसा ज़्यादा लगता है कि नहीं? पैसा भी मीन्स के सफिशिएंट, मार्केट से भी पैसा भी अच्छा, मार्केट से? रीजनेबल कॉस्ट है ना। मार्केट से ऑलमोस्ट 50% लो रेट है। मार्केट से 50% लो रेट ऑलमोस्ट। जेल भजिया हाउस का अगर भजिया आप लोगों को खाना है तो सबसे पहले इस काउंटर पे आना पड़ता है और यहाँ से कूपन लेना पड़ता है और उसके बाद से जो है लाइन में लग के यहाँ से भजिया लेना पड़ता है। दूसरा भी काउंटर है, सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गर्मा गर्म चाय, वहाँ पे चाय मिलता है। लेकिन तीसरा काउंटर कमाल का है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक तस्वीर पे मेरा नज़र गया जो लिखा हुआ है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। और पता है आप लोगों को ये किन लोगों ने तस्वीर बनाई है? जेल के अंदर रहने वाले कैदियों ने ये तस्वीर बनाई है। और इसमें जितना सामान है, चाहे वो टॉवल हो या किसी भी प्रकार का लिक्विड हो या जो भी हो, वो सारा का सारा सामान जो है जेल के कैदियों के द्वारा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा।
और इसका सबका प्राइस होता है मार्केट से जेन्युइन रेट पे यहाँ पे मिलता है। अहमदाबाद के एक बड़े चौराहे पे ये जेल भजिया हाउस जो है वो स्थित है। क्या नाम हुआ सर आपका? डाया भाई अंबाराम, अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं सेल रूम की। अच्छा, यहाँ तक आप क्यों पहुँच गए वो बताइए। यहाँ तक वो मर्डर केस में केस हुआ था, मर्डर केस, इसमें सज़ा पड़ गई। ये जेल के जो हैं वो कैदी हैं और यहाँ पे जो है चाय भी बनाते हैं, भजिया भी बनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश भाई पटेल। अच्छा मुकेश जी, आप जेल क्यों चले गए थे? एक हादसा हो गया था, यानी कि मर्डर हो गया था मेरे हाथ से। आपके हाथ से? अच्छा, आप मतलब कि क्यों मर्डर किए थे? गुस्सा आ गया था, जो खेत का थोड़ा बवाल था। खेत का। इस देश में सबसे ज़्यादा मर्डर जो है वो ज़मीनी विवाद के ही वजह से होता है, चाहे वो इस देश के किसी भी राज्य में आप क्यों ना चले जाए। कितना साल आप जेल में रहे? ये 17 साल पूरे हो गए मेरे को। 17 साल पूरे हो गए। तो जेल से निकलने वाले कब हैं? अब मेरी फाइल गई है गुरु खाते में, शायद निकल जाएंगे। मतलब कि जीवन का 17 साल आपने जो है जेल में बिताया है। हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएट लिया है कि कैदियों के द्वारा जो है चाय बनाना, खाना बनवाना, भजिया बनवाना और भी बहुत सारे चीज़ों को बनवाना, तो गवर्नमेंट का ये कदम जो है सही है या गलत है? सही है ना? सही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के ऊपर जो है कोई नहीं रहता है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी नहीं रहती है, तो आप लोग भाग भी सकते हैं यहाँ से? नहीं भाग सकते हैं। ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से अपनी आमदनी जनरेट कर रहे हैं। तो एक तो प्रशासन का भी इनिशिएटिव अच्छा है कि इन लोगों को जो आमदनी हो रही है उसको उसके घर भेज रहे, इन लोगों को फ्रीडम से काम करने दे रहे। जैसे आपने बताया, हाथकड़ी नहीं, कुछ नहीं, फ्रीडम से पूरे दिन काम करते हैं, घूमते हैं, और एक आमदनी भी, और एक अच्छा सा टेस्ट अहमदाबाद में जिसे आप बेस्ट कह सको, वो एक रीजनेबल रेट पे आपको प्रोवाइड करे, फिर चाय हो, भजिया हो, वट एवर इट में भी। अच्छा, इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए 100% सर। एक बार देखना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे काम कर रही है। वैसे तो आज भी हमारी जो प्रेसिडेंट है उसने बताया कि अभी जेल बढ़ाने की बात कर रहे, तो कोई लोग एक एक थप्पड़ के जुर्म में जेल में खड़े हैं, वो 10-10 साल काट रहे, तो उसको कम करना चाहिए। जेल की संख्या कम होनी चाहिए हमारे देश में, वो आज हमारी प्रेसिडेंट ने बयान दिया है। तो इन शॉर्ट तो ये है कि ये लोग जो... एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जेल में एक सत्येंद्र जैन कैदी बंद हैं जो दिल्ली के मंत्री हैं, ठीक है? नो कमेंट्स। क्या बोले? नो कमेंट्स। तो क्या उन्हें मौका देना चाहिए एक बार कि वो अहमदाबाद सेंट्रल जेल में आए और भजिया बना के लोगों को खिलाए? सर, मौका देना चाहिए। और दूसरी चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देख के रखा है कि अगर न्याय है, अन्याय है, सबके लिए सब सेम है। तो अंदर जैन को एक बार यहाँ पे बुलाया जाए और उनसे भी भजिया बनवाया जाए। सही बात, हम भी टेस्ट करेंगे उसके हाथ से भी, उसमें कोई इश्यू डाउट ही नहीं है। और मेरी पोती को भी मैं लेके आऊँगा कि देखो ये बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपके लिए भजिया बना रहे हैं। भजिया बना रहे हैं। सेंट्रल जेल भजिया हाउस में एक पूरा परिवार जो है बैठ के भजिया खा रहा है। आइए हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भजिया इन लोगों को कैसा लग रहा है और कैदियों के द्वारा बनाया हुआ भजिया के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुणवंत। अच्छा, ये कौन है? मेरी वाइफ है। और ये? मेरी मदर इन लॉ। यानी माँ और वाइफ साथ में बैठ के जो है आप लोग जो है भजिया खा रहे हैं। ये भजिया किसके द्वारा बनाया गया है? ये सेंट्रल जेल के जो कैदी होते हैं वो बनाते हैं ये भजिया। अच्छा, कैदियों के द्वारा बनाया हुआ भजिया जो है आप खुद खा रहे हैं, वाइफ को भी खिला रहे हैं, माताजी को भी खिला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब, और कैदियों के लिए भी एक फ़ायदेमंद है, मतलब उनको एक नई ज़िंदगी या नया काम करने का मौका देगा, नया तो काम करने का मौका दे। अच्छा, कभी आप कैदी वैदी बने हैं कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। माता जी हंस रही हैं। अच्छा, कैदी के द्वारा बनाया हुआ ये भजिया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अच्छा, ये भजिया जो है महंगा होता है या मार्केट रेट के बराबर होता है? नहीं, रीज़नेबल ही रेट है। आई थिंक महंगे सस्ते का सवाल नहीं है, बट कैदियों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। तो हम तो पैसा का नहीं सोचते हैं, वो सोच के आते हैं कि ये कैदी लोग बना रहे हैं तो हमको भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जेल भजिया हाउस का अभी हम लोग भजिया खा रहे हैं और ये जेल जो है उसका नाम साबरमती जेल है। क्या तिहाड़ जेल में इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं, जहाँ पे वहाँ के एक मंत्री जो हैं वो किसी बलात्कारी से जो है मसाज करवाते हैं,
सुकेश चंद्रशेखर के बारे में तो देश को पता ही है, जैकलिन को बुलाता है तिहाड़ में और वसूली करता है। देखिए वो तो केजरीवाल तिहाड़ जेल है जहाँ पे ये सब होती है, और मुझे लगता है कि जो कैदी 17-18 साल संगीन जुर्म किसी की हत्या मर्डर करने के बाद जब उनको ग्लानि होती है और वो एक सच्चे दिल से यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल लोग। तिहाड़ जेल का आप नया नाम दे रहे हैं, केजरीवाल तिहाड़ जेल। वो केजरीवाल तिहाड़ जेल है या आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल है, जहाँ पे मसाज करवाने, किसी रेपिस्ट से मसाज करवाने, अंदर में बिस्लेरी पीने, और अगर इतना ही उसके मंत्री साफ है, पाक साफ है, तो सच्चे मन से आके यहाँ पे भज्जी खिलाए। हम लोग फीता, आम पब्लिक फीता काट के सारा सेल बढ़ा देंगे, लेकिन अब उनको मसाज ही करवाना है और जैकलिन को गिफ्ट ही दिलवाना है तो वाह रे दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देखिए सरकार जो है कैदियों को भी, इनके फैमिली को भी एक आम पब्लिक से मिलने का एक ऐसा है कि भाई उनको भी लगता है कि जीवन इसके बाद जीवित है। आपको मालूम है जो कैदी 17-18 साल जेल में रहता है वो मेंटली आप समझिए कितना डाउन डिमोटिवेटेड होता है, और एक अच्छा प्रयास है। और हमको लगता है इंडिया के हर जेल में बिना किसी राजनीति के ऐसा मौका जो कैदी छूटने वाले। क्या नाम हुआ अंकल आपका? दिनेश शाह। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ उस्मानपुरा में ही रहता हूँ। अमित शाह जी के रिश्तेदार तो नहीं ना लगते? अच्छा, ये यहाँ पे आप अपनी बोलते तो मेरे ख्याल से भजिए घर पे ही मंगवा लेते। अच्छा, जेल के कैदियों के द्वारा भजिया बनाया गया है, यहाँ पे चाय बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये कौन है? ये मेरी भांजी है, डॉटर की डॉटर है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे लेके आए हैं और जेल के कैदी जो है यहाँ पे भजिया और चाय दे रहे हैं, तो जेल के कैदियों से डर नहीं लग रहा है? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। ऑन दी कॉन्ट्री उनको सिविलाइज करने में हमें कुछ हिस्सा देना चाहिए। किस जुर्म में आप जेल गए थे? 302। 302 क्यों गए थे? क्यों इस प्रकार का जघन अपराध आपने क्यों किया था? वो जमीन की थोड़ी बवाल थी और गुस्सा आ गया था, डंडा मार दिया था। अच्छा, जो गुस्सा आया था वो सही आया था या उस प्रकार का गुस्सा नहीं आना चाहिए? अब गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं। अच्छा, शादी उदी हुआ है आपका? नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ? बताइए, बोलिए 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 बोलिए। मेरी मंगनी हुई थी और ये हादसा हो गया था। अरे, मंगनी हुई थी और ये हादसा हो गया। कितने साल से जेल में है? 17 साल तो पूरे हो गए। 17 साल पूरे हो गए। सरकार ध्यान दे और इस प्रकार के जो सिविलाइज कैदी जो अपना रास्ता बदलना चाहते हैं उन्हें जो है मौका मिलना चाहिए। सही बात है। सही बात है, मिलना चाहिए मौका, क्योंकि बेचारे 17 साल से जो है। अच्छा, ये बताइए कि आपके हाथों में पैर में कहीं हथकड़ी नहीं है? नहीं, हमारी ओपन जेल लगती है, खेतीबाड़ी जेल है वहाँ। हाँ, खेतीबाड़ी जेल है। हाँ। तो आप भागते उगते नहीं है? नहीं भाग सकते। नहीं भागते? नहीं भाग सकते या नहीं भागते? नहीं भागते ही नहीं। भागते ही नहीं है। यहाँ पे अच्छा, आप भी कैदी हैं? हाँ कैदी है। अच्छा, किस केस में जेल गए थे? 302 में। अरे, सब 302, सब मर्डर केस में। अच्छा, आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे डर नहीं ना लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। अच्छा, कितने साल से आप जेल में? 14 साल से। 14 साल से। अच्छा, आपकी शादी उदी हुई थी कि नहीं? शादी हो गई है। अच्छा, बच्चे उच्चे है कि नहीं? 2 बच्चे और बेटा है। एक बेटा है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो काम करते हैं तो पैसा वैसा मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, वो पैसा घर जाता है कि यहीं पे रह जाता है? नहीं, वो मिल जाता है, रजा में जाते हैं तो दे देते हैं पैसा, घर चला जाता है। हाँ। अच्छा, और भी जेलों में इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पे आप क्यों आई हैं? नाश्ता करने के लिए आए हैं। भजिया खाने? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो भजिया बनाते हैं उनके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं पता है, कुछ नहीं। ये सभी लोग जेल के कैदी हैं। हाँ जी। और वो लोग भजिया बनाते हैं और इस जगह का नाम जो है वो जेल भजिया हाउस है। हाँ, प्रिया। अच्छा, यहाँ पे आप भजिया खाने आई हैं? यस। अच्छा, ये भजिया जो है कौन से लोग बनाते हैं पता है आपको? हाँ, जेल के कैदी। जेल के कैदी। अच्छा, इनके हाथों से जब आप लोग भजिया उजिया लेते हैं तो डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, ये लोग कैसे लोग हैं? हम लोग जैसे ही हैं। हम लोग जैसे ही हैं। हाँ। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर लोग जो है 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल जेल का सज़ा काट लिए हैं, तो क्या इन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए? हाँ, मौका देना ही चाहिए। हर एक से कुछ ना कुछ गलती होती है और कुछ सरकार ही देख रही है सब, यहाँ का कामकाज जितना है वो। अच्छा, कैसा टेस्ट लगता है भजिया का?
अच्छा लगा। देश के अलग अलग कोने में अनेकों प्रकार का जेल है, अलग अलग जेलों में अलग अलग नियम है। ये साबरमती जेल का जेल भजिया हाउस है, जहाँ पे कैदी जो है भजिया बनाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, साथ ही अनेकों प्रकार का सामान बनाते हैं। दिल्ली में एक तिहाड़ जेल है, जहाँ पे सुकेश चंद्रशेखर जो है वो जैकलिन खेलता है, साथ ही साथ जो है वो ठगी भी करता है। और दिल्ली के ही आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन उनका नाम है, वो तिहाड़ जेल में जो है कैदियों से ही मसाज करवाते हैं और खुद ही कैदी बन के तिहाड़ जेल में गए। तो देश के सभी कोने में स्थित जेलों में एक ही नियम होना चाहिए और जिस प्रकार से यहाँ पे कैदियों को मौका दिया जा रहा है समाज को जानने का, लोगों को जानने का, अपने आप को सुधारने का, उसी प्रकार से मौका जो है देश के दूसरे कोने के जेलों में भी कैदियों को दी जानी चाहिए। बाकी ये जेल भजिया हाउस से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के ज़िला में जेल के द्वारा इस प्रकार का व्यवस्था की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखना। जय हिंद।